सुप्रभात बच्चों, गया गाइडेंस प्रोग्राम वर्चुअल स्कूल ऑफ गया में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं पूनम शर्मा +2 GSM कन्या उच्च विद्यालय जेल प्रेस गया की शिक्षिका हूँ। आज आपको मीराबाई पद लेकर आई हूँ। आज हम सब उसी का अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं बच्चों कि मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री हैं, लेकिन भक्ति काल को पढ़ाने से पहले मैं काल विभाजन के बारे में आपको बता दूं। काल विभाजन है क्या? अगर आप काल विभाजन के बारे में जान जाएंगे तो आपको पद पढ़ने में, कवयित्री और कवियों को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं काल विभाजन के बारे में। देखिए, काल विभाजन, इससे प्रश्न भी आते हैं कि काल विभाजन से आप क्या समझते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। देखिए, आदिकाल का समय सीमा कब है? 1050 से 1375। इसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। देखिए, भक्ति काल का समय कब है? संवत 1375 से 1700 तक। इसको हम स्वर्ण युग भी बोलते हैं। अब देखिए, रीतिकाल है। रीतिकाल का समय कब है? संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक, 1900 संवत तक। और फिर आधुनिक काल का समय कब है? 1900 से अब तक चल रहा है ये, ठीक है। अब देखिए, आदिकाल के कवि कौन हुए? विद्यापति जी हैं। अगर विद्यापति का नाम आए तो आप झट से समझ लें कि विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो भी हैं, स्वयंभू जी हैं, पुष्पदंत जी हैं। अब देखिए, भक्ति काल के कवि सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, मीराबाई हुई, नंददास हुए, बहुत सारे कवि हैं। अब रीतिकाल के कवि हो गए, भूषण जी हैं, मतीराम जी हैं, बिहारी हैं, घनानंद हैं, चिंतामणि हैं, आदि आदि बहुत सारे कवि हैं। अब देखिए, आधुनिक काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त इत्यादि इत्यादि कवि हैं। अब आप समझ गए होंगे कि काल विभाजन क्या है। तो हमारी मीराबाई भक्ति काल के कवयित्री हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भक्ति काल के हम जान जाएं कि भक्ति काल कितने प्रकार के हैं, भक्ति काल की कितनी धाराएं बही। भक्ति काल की 2 धाराएं बही, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। अब देखिए, निर्गुण धारा में पहला हो गया संत काव्य, दूसरा हो गया सूफी काव्य। और सगुण धारा में बहा एक कृष्ण काव्य हो गया, एक राम काव्य हो गया। अब देखिए, संत काव्य के अंतर्गत कबीर हैं जो हमारे मुख्य कवि हुए, और इन्हीं के इर्द गिर्द दादू जी हैं, रैदास जी हैं, गुरु नानक जी हैं, सहजोबाई हैं, अनेक कवि लोग हैं जो संत काव्य में हैं, जो निर्गुण निराश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, सूफी काव्य में कौन है? जायसी जी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मंझन हैं, कुतुम्बन हैं, जिसमें मुख्य कवि आपके जायसी हुए। अब देखिए, सगुण धारा में 2 धाराएं प्रवाहित हुई, एक कृष्ण काव्य, एक राम काव्य। ये लोग साक्षात साकार ब्रह्म को मानते हैं, इसलिए इसे सगुण बोलते हैं। सगुण सूरदास जी, आप लोग सूरदास जी के पद देखे होंगे, नटखट गोपाल का वर्णन, तुलसीदास का देखे होंगे, राम का वर्णन। तो ये सगुण साकार ब्रह्म का उपासक हैं ये लोग। इसमें वल्लभाचार्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, तुलसीदास हैं। अब ये भक्ति काल का विवरण हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आ गया आपका पाठ मीराबाई। अब मीराबाई को हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ। कहीं कहीं जन्म दूसरी तिथि भी दी हुई है, इससे आप परेशान मत होइएगा। निधन इनकी हुई 1558 से 63 ईस्वी के बीच में। जन्म स्थान इनका राजस्थान के मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में, और पिताजी इनके थे राठौर रत्न सिंह, राव दुदाजी के पुत्र, जोधपुर नगर बसाने वाले राव जोधा जी के पौत्र थे।
विवाह चित्तौड़ के राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र राणा भोजराज के साथ इनकी शादी हुई थी 1516 ईस्वी में। विवाह के 7 वर्षों के बाद ये विधवा हो गई, उनके पति का निधन हो गया। रचनाएं, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि अतिरिक्त पदावली। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की कवयित्री मीराबाई शगुन भक्ति धारा के कवयित्री हैं। मीराबाई हिंदी भक्ति काल के शगुन भक्ति संप्रदाय के निरपेक्ष भाव प्रवाह के रूप में जानी जाती हैं। इस मीराबाई हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक भक्ति काल के कवयित्री हैं, हम सब इनको जानते हैं। ये शगुन भक्ति धारा कृष्णाश्रय शाखा के कवयित्री हैं। ये संप्रदाय मुक्त थे, कोई भी संप्रदाय के भक्त इनके साथ जुड़ सकते थे, इनके साथ आ सकते थे। ये भेदभाव नहीं था कि आप ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं तो आप मेरे साथ आएँ। ये संप्रदाय मुक्त भावधारा बही, ऐसी भावधारा बही कि मध्य युग के जो भी रूढ़िवादिता थी, मर्यादा थी, सारे को लांघ चुकी, सब बह गई इनके भक्ति भाव में। हम सब जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। भक्त के रूप में हम लोग इनको देश देशांतर तक लोग भक्त के रूप में याद करते हैं। मीराबाई एक कृष्ण भक्त थी, मधुरा भक्ति के ये कवयित्री हैं। हम लोग सब जानते हैं कि मीराबाई का शादी जो है एक राजकुमार थे उनसे हो गया। होने के बाद ये 7 वर्षों की अवस्था में ही, ये 7 साल में ही ये विधवा हो गई। विधवा होने के बाद परंपरा अनुसार वहाँ लोग सती प्रथा को मानते थे। सती प्रथा का इन्होंने अपने समाज में उसका विरोध किए इसलिए कि, और ये कृष्ण भक्ति का एक मार्ग प्रशस्त की, कृष्ण भक्ति धारा में डूब चुकी और अपने को कृष्ण भक्त के रूप में ये जग जाहिर हुई। और एक कवि भी थी, कवि के साथ साथ भक्त के साथ साथ ये कवित्री भी है। ठीक है, हम लोग अब इनके बारे में अब आगे बढ़ते हैं। मीरा के काव्य अन्य भक्ति काल के कवियों की तरह इनका भी काव्य जग सारे लोग उस काव्य को पसंद करते हैं। हम सब घर घर तक इसको पढ़ते हैं। अक्सर आप सुनते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। घर घर में जब तक ये संसार रहेगा तब तक मीराबाई अमर रहेंगी, इनका काव्य अमर रहेगा। तुलना, मीराबाई का तुलना तमिल के एक भक्त हैं उनसे किया गया है। उनका नाम है कवयित्री गोदा। और एक कश्मीरी भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनका नाम है ललदेय से की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी तुलना कृष्ण की राधा से इनकी तुलना की जाती है। संदर्भ, जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका संदर्भ है। पाठ पढ़ने वाले हैं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। इसका संदर्भ है कि वो मीराबाई जो हैं गिरधर गोपाल पर समर्पित हैं, बिल्कुल आश्रित हैं। जो गिरधर गोपाल करेंगे वही ये मानेंगी। तो इसका संदर्भ है कि वो पूरे अपने कृष्ण मुरारी पर समर्पित हैं। पद है, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। कह रहे हैं कि पिया, हे श्री कृष्ण गिरधारी, अगर आप मेरे रिश्ते को तोड़ना चाहें तो आप तोड़ दें, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी। तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं। आपके जैसा कौन है कृष्ण जिससे मैं अपना संबंध जोड़ सकती हूँ? कोई नहीं है आपके जैसा, इसलिए मैं आपके साथ प्रीत को नहीं तोड़ूंगी। तुम भय तरुवर मैं भय पखिया। हे श्री कृष्ण, आप तरुवर पेड़ के समान हैं। पेड़ भी
एक रक्षक करता है, एक रक्षा, एक आश्रय देता है, तो आप तो मेरे आश्रयदाता हैं और मैं उस पर चिड़िया के समान हूँ। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो चिड़िया कहाँ बैठेगी। तुम भय तरुअर मैं भई पखिया, तुम भय सरोवर मैं तेरी मछिया। ठीक उसी प्रकार सरोवर है, तालाब है, सरोवर नहीं रहेगा तो मछली कहाँ रहेगी। हे प्रभु, आप सरोवर समान हैं, तालाब के समान हैं, मैं उसमें मछली के समान जीवात्मा हूँ। जब ईश्वर ही नहीं रहेगा तो जीवात्मा कहाँ रहेगा प्रभु। तुम भय गिरवर मैं भय चारा, हे कृष्ण, हे गिरधारी, आप पर्वत हैं, पर्वत पर जो उगे हुए चारा होते हैं, मैं उस चारा के समान हूँ, आप उस पर्वत के समान हैं। तुम भय चंदा मैं भय चकोरा, हे प्रभु, आप चंदा के समान हो और मैं चकोर हूँ। चकोर एक चिड़िया होती है जो चंदा को निहारती रहती है। तो यहाँ हमारी कवयित्री मीराबाई जो हैं अपने को चंदा कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, आप तो चंदा हैं, मैं चकोर पंछी हूँ, मैं आपको प्रभु 24 घंटा मैं निहारते रहती हूँ। तुम भय सोना हम भय सुहागा, हे प्रभु, आप सोना हैं और सोना में जब सुहागा मिलता है तो वो और सुंदरता देता है, आभूषण गढ़ने लायक हो जाता है। तो आप सोना हैं और मैं आपकी सुहागा हूँ। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया। अब आपको दूसरे पद का अर्थ बताती हूँ। दूसरा पद का संदर्भ हुआ मैं गिरधर के घर जाऊं। देखिए, हम सब जानते हैं कि कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, वो गिरधर ही उनके सब कुछ हैं, सब कुछ सर्वे सर्वा वही हैं। कह रही कि मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊंगी, मैं गिरधर के घर जाऊं। गिरधर हमारो साचो प्रीतम, जो अपना सच्चा होता है वही हर कोई जाता है। तो कहते हैं कि हे गिरधर, आपके अलावे कहीं मुझे जाने का कोई आश्रय ही नहीं है, आप ही हैं जहाँ मैं आ सकती हूँ, जा सकती हूँ। यही इस पद का, दूसरे पद का संदर्भ है। ठीक है, मैं गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर हमारो साचो प्रीतम। कह रहे कि मैं गिरधर के घर जाऊँगी, वही मेरा सच्चा प्रीतम है, सच्चा प्रेमी है। देखत रूप लुभाऊं, उनके रूप मनमोहक है, देखते ही लुभा जाने लायक मूरत है। हम सब जानते हैं कि मोहनी मूरत, मोहनी सूरत, तो कौन नहीं मोहित होगा उन पर। तो मीराबाई भी कहती हैं कि देखत रूप लुभाऊं, उनका रूप तो ऐसा है कि देखते ही लोग मूर्छित हो जाते हैं, लुभा जाते हैं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। कह रही हैं रैन पड़े, शाम होते ही मैं उठकर उनके घर चल जाऊंगी और थोड़ा सुबह होगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। शाम होते ही मैं उनके घर चल जाऊंगी और सुबह होते ही मैं वापस चली आऊंगी। रैन दीन वा के संग खेलूं, जीऊं तीऊं ताही रिझाऊं। रैन मतलब रात्रि, रात्रि और दीना मतलब दिन, दिन और रात उनके संग मैं खेलूंगी और जीऊं तीऊं ताही रिझाऊं। उनको मैं जैसे पाऊंगी वैसे खुश करने की कोशिश करूंगी। जो पहरावे सो पहरूं, जो वो हमें देंगे पहनने के लिए मैं उसको पहनूंगी। और जो दे सोई खाऊं, और जो वो खाने के लिए हमें देंगे वो मैं खाऊंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी और उनकी प्रीत जो है बहुत जन्मों का प्रीत है, पुराना प्रीत है। उन बिन पल न रहाऊं, उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। वो मेरे गिरधर गोपाल हैं, मैं उनके बिना एक क्षण भी जीवित भी नहीं रह सकती। जहाँ बैठावे ती तहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। वो जहाँ बैठने कहेंगे, जहाँ रहने कहेंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगी, वहीं रहूंगी। बेचे तो बिक जाऊं, अगर मुझे बेचना भी चाहें तो मैं बिक जाऊंगी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। कह रही हैं कि मीरा के प्रभु, हमारे तो प्रभु गिरधर नागर ही हैं और मैं बार बार बलिहारी हूँ उनके प्रति, उनकी बलैया लेती हूँ, बार बार मैं समर्पित हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं, मैं हमेशा समर्पित हूँ उनके लिए, मैं हमेशा समर्पित रहूँगी। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, ये सब दिए हुए हैं आपके PDF में। अगर आप इसे ढूंढना चाहेंगे तो PDF से आप उत्तर भावार्थ आप इसे ले सकते हैं। देखिए, पठित पाठ के आधार पर बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके सारांश, मीराबाई पद का सारांश लिखिए, भावार्थ लिखिए, अर्थ लिखिए, तो आप प्रथम पद से आप उत्तर लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरे पद से भी लिख सकते हैं। फिर मीराबाई के बहुत सारे प्रश्न इसी पाठ के आधार पर रहेंगे, जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मीरा अपने सच्चे प्रीतम के साथ किस तरह रहने को तैयार हैं। अभी हमने दूसरे पद में पढ़ा कि मीरा अपने प्रभु के साथ, प्रीतम के साथ किस तरह से रहने को तैयार है। जैसे उनके प्रीतम कहेंगे उस तरह से मीराबाई उनके साथ रह लेंगी। दूसरा प्रश्न हुआ, मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उन बिन पल न रहाऊं का आशय स्पष्ट करें। जो अभी आपको मैंने भावार्थ बताया, उसी आधार पर इसका उत्तर होगा कि मेरी और उनकी प्रीत जो है पूर्व जन्म का प्रीत है, आज नया प्रीत नहीं है और मैं उनके बिना रह नहीं सकती। जहाँ कहेंगे तहाँ मैं बैठ जाऊंगी, जो खाने को देंगे मैं खाऊंगी, जो पहनने को देंगे मैं पहन लूँगी, मैं जैसे तैसे अपने गिरधर गोपाल को खुश करूँगी, रिझाऊँगी। फिर अगला प्रश्न है आपके, कृष्ण के प्रीत तोड़ने पर भी मीरा प्रीत तोड़ने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं, कृष्ण अगर उनसे प्रीत तोड़ दें तो मीरा क्यों नहीं तैयार होती हैं, क्यों तैयार होंगी। जो गिरधर गोपाल, सबके पालनहार प्रभु, हर दुख सुख के साथी है, उससे कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अपना प्रीत जो है तोड़ दूं। तो मीराबाई भी कहती हैं कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तुम चाहो तो तोड़ दो लेकिन मैं नहीं तोड़ सकती, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे समझने वाला, मुझे संभालने वाला, हे गिरधर, हे गोपाल। ये अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण के प्रीत तोड़ने पर भी मीरा प्रीत तोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, आगे। मीरा ने कृष्ण के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी हैं, वे कृष्ण की तुलना में स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करती हैं। वो देखिए, पेड़ के रूप में कि आप तरुवर हैं, मैं आपकी पंछी के समान उस पर बैठने का आश्रय लूँगी। आप तालाब हैं तो मैं उसमें मछली की भांति उसमें रहूँगी। आप पहाड़ हैं, पर्वत हैं तो मैं चारा की भांति वहाँ पर रहूँगी और जानवर मेरा इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, लेकिन पर्वत रहेगा तब तो मैं वहाँ रहूँगी। इसलिए हे आश्रयदाता, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आपको रहना जरूरी है। इसी तरह 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 के चंदा का उदाहरण भी दिया गया कि चंदा रहेगा तब तो चकोर उसको देखेगा। तो चकोर एक पंछी है, वो चंदा को निहारते रहती है। हे प्रभु, मैं भी चंदा जैसे आपको देखते रहूँगी, निहारते रहूँगी। और मोती रहेगा तब तो धागा में गुथा जाएगा। इस तरह बहुत सारे उदाहरण, उपमा मतलब तुलना किया गया है। यहाँ उपमा अलंकार भी है, इस पद में उपमा अलंकार भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। ठाकुर का क्या अर्थ हुआ? ठाकुर का अर्थ हुआ कि आप मेरे मालिक हो और मैं तेरी दासी हूँ। हे प्रभु, मालिक मेरे, जैसे आप कहोगे मैं वैसे रहूँगी। आप मेरे मालिक हो, मालिक तो जो कहेगा वो तो दासी को मानना ही पड़ेगा प्रभु, इसलिए मुझे दासी रूप में आप स्वीकारिए, मैं आपकी दासी बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए, 6ठा पद है, पठित पद के आधार पर मीरा की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। मीरा की भक्ति भावना, मीरा कैसे
गिरधर गोपाल के भक्ति करती हैं, वो उनके अनन्य भक्त हैं। ओ मीराबाई का पहला पद जो है उसका अर्थ आप भली भांति लिख सकते हैं, फिर दूसरा पद का भली भांति अर्थ आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर जो है, उत्तर आपका पूर्ण हो जाएगा। बच्चों, अब अगले कक्षा में हम आपके साथ मिलेंगे। अब जो समझ में नहीं आएगा उसको आप टीका टिप्पणी करेंगे, बताएंगे, हमें सुझाव देंगे। धन्यवाद।